बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि श्रावण मास चल रहा है। ये मास माँ पार्वती और भोलेनाथ जी का प्रिय मास है। इस मास में भगवान भोलेनाथ जी के 12 पावन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बहुत महात्म्य है। तो आज की जो छोटी सी भगवत चर्चा है वो हम भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के पावन दर्शन करते हुए ही करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के मेरे साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के भाव से दर्शनार्थ। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बंधुओं, आज की चर्चा का विषय है भक्ति की क्षुधा और पुष्टि। हमारे शरीर में क्षुधा यानी भूख होती है और हमारे शरीर को पोषण भी चाहिए होता है, लेकिन क्षुधा शांत करने के लिए और शरीर को पोषण देने के लिए जो भोजन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे क्षुधा निवृत्ति के लिए हम सादी रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन यदि उसके साथ सब्जी हो और रोटी पर घी लगा दिया जाए तो ये घी और सब्जी हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करती है, हमारे शरीर का पोषण करती है। जैसे क्षुधा निवृत्ति के लिए हम सादा दूध पी सकते हैं, लेकिन यदि उसमें थोड़े बादाम, काजू, छुहारा, मेवा आदि डाल दिया जाए तो उससे वो क्षीर स्वादिष्ट तो हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो पौष्टिक भी हो जाता है, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। ऐसे ही भक्ति में भी भक्तों की क्षुधा शांत करने के तो अनेक साधन हैं, लेकिन उसी के साथ साथ भक्त को अपनी भक्ति को पोषण प्रदान करते रहना चाहिए। पौष्टिकता से भरपूर साधनों से भी जोड़ना चाहिए ताकि हमारी भक्ति भी हृष्ट पुष्ट हो जाए। भक्त को भक्ति की क्षुधा शांत करने के लिए तो नित्य प्रति अपने कर्म करने ही होते हैं, जैसे कि नित्य प्रति घर पे रखे हुए विग्रहों की सेवा, पूजा अर्चना, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का माला जाप, गुरु के द्वारा सिखाए गए ध्यान का अभ्यास करना, ये सब तो क्षुधा शांत करने के साधन हैं। क्षुधा यानी कि भूख, और भूख मनुष्य को शारीरिक भूख जो होती है भोजन की, वो मनुष्य को दिन में 3 बार लगती है, जो कि उसे ये क्षुधा शांत करने के लिए भोजन लेना ही लेना है, बिना नागा रोज लेना है, और यदि ना ले तो वो भूख महसूस होती रहती है। ऐसे ही एक भक्त के जीवन में भी यदि एक भक्त रोज भगवत सेवा नहीं करता, रोज नाम जाप नहीं करता, रोज ध्यान नहीं करता, तो उसका दिन ही पूरा नहीं होता, वो बेचैन रहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को भूख लगी हो और उसने भोजन ना खाया हो। तो अपनी इस भक्ति की क्षुधा को शांत करने के लिए एक भक्त को नित्य प्रति अपने घर पर रखे हुए विग्रहों की पूजा, ध्यान, साधना, मंत्र जाप आदि करते ही रहना होता है। लेकिन उसी के साथ साथ एक भक्त को अपनी भक्ति को पोषण प्रदान करने के लिए, अपनी भक्ति की पुष्टि के लिए भगवत चरित्र, भक्त चरित्र, भक्त सानिध्य, भगवत गुण अनुवाद, लीलाओं का परस्पर कथन, श्रवण आदि भी करते रहना चाहिए। इससे शरीर, प्राण, मन तथा इंद्रियां भगवत परायण रहती हैं और बाहरी विषयों में नहीं उलझती और नित्य प्रति
भक्त चरित्र सुनने से या भक्त सानिध्य से और भक्त से ही भगवत चर्चा के गुण अनुवाद के परस्पर कथन वाचन से हमारी भक्ति को पोषण मिलता रहता है, हमारी भक्ति की पुष्टि होती रहती है। भक्ति की पुष्टि यानी दृढ़ विश्वास, भाव में दृढ़ता। कहते हैं ना, भरोसो दृढ़ इन चरणन को। बस इसी भाव को हमें पोषित करते रहना है, इसी भाव को हमें दृढ़ करते रहना है। इसी संदर्भ में एक बहुत छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारी कथा है। एक बार एक भक्त श्री वृंदावन में वास करने के लिए आए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ब्रजवासियों से उनकी बनी नहीं और उन्होंने मन ही मन ये सोच लिया कि अब मैं वृंदावन में नहीं रहूंगा, मैं वृंदावन से चला जाऊंगा। इसी चिंतन में जब उस रात वो सोए तो उन्होंने रात को एक सपना देखा और सपने में उन्होंने देखा एक शोला सिंगार से सजी हुई स्त्री जिसने हाथ में एक बहुत ही कमजोर सा पुत्र लिया हुआ है, उनके पास आकर कह रही है कि मेरे पुत्र को बचा लो, मेरा पुत्र बहुत कमजोर हो गया है, इसका पोषण नहीं हो रहा है, ये मर जाएगा, मेरे पुत्र को बचा लो, मेरे पुत्र को मरने मत दो। अगली ही सुबह वो भक्त उठे और सोचने लगे कि उनके इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने अपना स्वप्न एक वृंदावन में रहने वाले ही रसिक संत को बताया। तब उन संत ने इस स्वप्न का भावार्थ उन्हें समझाया, जो कि बहुत ही प्यारा है। उन संत ने कहा कि जो 16 श्रृंगार से सजी हुई स्त्री तुमने देखी थी वो और कोई नहीं, वो स्वयं भक्ति महारानी थी, और जो उनके गोद में तुमने उनका पुत्र देखा था वो और कोई नहीं, वो भाव था। यानी तुमने जो अपने इस भाव को कमजोर कर लिया है कि तुम वृंदावन में नहीं रहोगे, वृंदावन का त्याग कर दोगे, तो तुम्हारी ही भक्ति महारानी, तुम्हारे अंदर भक्ति महारानी जो वास करती है, वो तुम्हें समझाने आई थी कि वृंदावन में वास करने का भाव जो तुम्हारा था वो मेरा पुत्र है, तुमने उसे कमजोर कर लिया है, तुम उसे पोषण प्रदान नहीं कर रहे हो, तुम उसे मरने मत दो, अर्थात तुम वृंदावन में ही रहो। तो अब 2-4 लोगों की कड़वी बातें सुनकर तुमने जो वृंदावन से जाने का ये निर्णय लिया है, तुम इसे बदल दो और रसिक संतों की संगति में रहकर अपने इस भाव को पोषण दो, अपने इस भाव को दृढ़ करो। अब उन भक्त को बात समझ में आ गई थी, उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ पूतना जैसे लोगों की बातों में आकर अपने ही भाव को खत्म नहीं कर देना है, बल्कि अपने भाव को इतना प्रबल कर देना है कि जैसे भगवान ने पूतना को ही मार डाला था, इस भाव से वो पूतना जैसे लोगों के द्वारा जो हमारे अंदर जहर भरा गया है, उस जहर का कोई असर ही ना हो। हमारी भक्ति, हमारा भाव इतना दृढ़ हो कि उस पर किसी भी जहर का कोई असर ना हो। तब उन्होंने वृंदावन को त्यागने का विचार छोड़ दिया। इसी प्रकार हमें भी भगवत प्राप्त संतों के साथ रहकर, रसिक संतों के साथ रहकर, उनकी ज्ञान और भक्ति का सानिध्य पाकर अपनी भक्ति को, अपने भाव को इतना दृढ़ कर लेना है कि उस पर भी किसी की भी बातों का कोई भी असर ना हो और हम अपने भगवान से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी भगवत चर्चा के साथ, किसी भक्त की चर्चा के साथ और किसी और भगवत चर्चा के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक श्री राधे।